गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो हमारा विषय है, आज का जो टॉपिक है वह है अणु किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज द मॉलिक्यूल। इससे पहले हम परमाणु के बारे में पढ़ चुके हैं कि परमाणु क्या होता है, परमाणुओं के कितने मौलिक कण होते हैं, परमाणु में जो मौलिक कण पाए जाते हैं यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, किसने इसकी खोज की और इसके क्या जो प्रतीक हैं। तो आइए हम बात करते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्या है, अणु, या इसे हम कहेंगे मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम समझेंगे अणु क्या है। तो अणु की हम बात करें तो अणु हमारा एक तरह से दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह है। मैं इस रूम की बात करें, जैसे हम मान लो इस कमरे में बैठे हुए हैं किसी में, तो उस कमरे में हम देखेंगे उस कमरे में जो छोटी छोटी ईंटें हैं हम उसको क्या मान सकते हैं, परमाणु। और ईंटें मिलकर के क्या बना रही है, दीवार। तो दीवार हमारी एक तरह से अणु। तो इसी तरह से हम बात करें तत्व की, तो तत्व छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उन्हें कहते हैं परमाणु। और परमाणु मिलकर के हमारे क्या बनाएंगे, अणु। तो अणु की डेफिनेशन हुई सेम परमाणु के समान है, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर है। तो परमाणु हमारे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह अणु कहलाता है, जो कि रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। जब हमारे परमाणु क्या होते हैं, वे रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। इसका जस्ट अपोजिट हमारा क्या है, ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेंगे लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, तो ये हमारे अणु कहलाते हैं। तो देखेंगे हमारे जो अणु हैं वो दो प्रकार से हम इन्हें विभाजित कर सकते हैं। एक होते हैं तत्वों के अणु, एक हो सकते हैं यौगिकों के अणु। यानी ऐसे परमाणु जो क्या करते हैं, तत्वों को बनाते हैं, तो हमारे क्या कहलाते हैं, वो तत्वों के अणु कहलाते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे जैसे बात करें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, H2, ऑक्सीजन O2, N2। इसी तरह और भी देखें तो ये सब हमारे तत्व हैं। तो यानी हाइड्रोजन हमारा एक यौगिक, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन, ये दो परमाणुओं से मिलकर बना है हाइड्रोजन का अणु। ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के दो परमाणुओं से मिलकर बना है। नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन के दो परमाणुओं से मिलकर बना है। इसी प्रकार जैसे फास्फोरस, तो फास्फोरस का अणु है, तो फास्फोरस के चार परमाणुओं से मिलकर बना है। तो ये सभी हमारे क्या हैं, ये तत्वों के अणु हैं, यानी ये हाइड्रोजन का अणु, ऑक्सीजन का अणु, नाइट्रोजन का अणु, फास्फोरस का अणु। तो ये सभी क्या है, इसमें जो परमाणु आपस में सहयोग करके क्या बना रहे हैं, एक तत्व के द्वारा, मतलब तत्वों के परमाणुओं के द्वारा जब अणुओं का निर्माण हो रहा है। अब हम बात करेंगे ये क्या है, हमारे सभी तत्वों के अणु। अब हम बात करें दूसरी, यौगिकों के अणु। तो यौगिकों के अणु में देखें जिसमें हमारे अलग अलग तत्वों के अलग अलग तत्व हैं वो संयोग करेंगे। तो देखेंगे जैसे हम बात करें अमोनियम NH3, वाटर का फॉर्मूला H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो अब यहाँ पे हम देखें ये अमोनिया है, अमोनिया क्या है, यौगिक है, लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन है इसका एक अणु है, सॉरी एक परमाणु, और हाइड्रोजन के तीन परमाणु। तो ये एक ये और तीन ये, तो ये आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, अमोनिया का एक यौगिक बना रहे हैं। ऐसी वाटर है, वाटर में हमारे हाइड्रोजन है, उसके दो परमाणु हैं, ऑक्सीजन का एक है। तो ये दोनों ही आपस में सहयोग करके जल का एक जो अणु बना रहे हैं। और इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड में 1CO2, तो ये भी हमारे एक जो परमाणु हैं, ये भी हमारा क्या बना रहे हैं, एक यौगिक बना रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा
कि अणु क्या होते हैं और अणुओं किस तरह से तत्वों का निर्माण होता है, उनका किस प्रकार हमारे यौगिकों का निर्माण होता है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अणु और परमाणु दोनों के बारे में आज समझाया। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इससे आगे। जय हिंद।